अरे आराम से आराम से। आगे तो हटो। दिल्ली, जहां पर घर लेना किसी सपने को साकार करने जैसा होता है, लेकिन वही सपना पूरा होने के बाद आंखों के सामने चकनाचूर हो जाए तो फिर क्या कहेंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, उस दिल्ली की जहां से देश की सल्तनत चलती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। रोते बिलखते ये लोग अपने आशियाने को तबाह होते देखने को मजबूर हैं। देश में बुलडोजर ने ऐसा कांड कर दिया कि लोगों के आशियाने उजड़ने लगे हैं। उन लोगों के आशियाने जो बरसों से कड़ी मेहनत से संजोकर बनाए गए। मैं 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, मेरे दादा से लेकर मेरे सारे यही रहे हैं। यानी डीडीए ने एक नोटिस मात्र से इन सबको तबाह कर दिया। दरअसल दिल्ली के महरौली के घरों और दुकानों पर यह बुलडोजर क्यों चल रहा है, उस पर एक अलग तरह की राजनीति है। जिनके घर टूट रहे हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। आगे तो हटो। लोग जहां तहां जमीन के कागज और रजिस्ट्री लेकर घूम रहे हैं। ये लोग पुलिस और डीडीए के अधिकारियों से गुहार भी लगा रहे हैं कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, लेकिन डीडीए का दिल नहीं पसीज रहा। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बुलडोजर का खौफ ऐसा हो गया कि सिर्फ दिखने मात्र से ही लोग सदमे में आ गए। तस्वीरें ये खुद बयां कर रही हैं। पूरा मामला राजनीतिक इस कदर है कि बीजेपी आप पर और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। महरौली में हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए राजस्व मंत्री ने देर शाम दक्षिणी दिल्ली के जिलाधिकारी सहित उच्च अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उस बैठक में उन्होंने कहा, डीडीए की यह कार्रवाई राजस्व विभाग के सीमांकन को आधार बनाकर की जा रही है। मंत्री ने इसे तुरंत रोकने के आदेश दिए और विवादित क्षेत्र में नए सिरे से सीमांकन करने का आदेश दिया। लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प बात यह रही कि डीडीए ने अतिक्रमण विरोधी इस अभियान में राजस्व विभाग के पूर्व में किए गए सीमांकन को ही आधार बनाया। उधर इस पूरी कहानी में डीडीए कुछ और ही कह रहा है। डीडीए का कहना है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए 12 दिसंबर को नोटिस चस्पा किया। उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार निर्देश दिए। डीडीए का यह भी कहना है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के ही हिसाब से दिसंबर 2021 में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सीमांकन का कार्य किया। उसी के तहत यह एक्शन लिया जा रहा है, यानी चल रही यह कार्रवाई के तहत 1200 वर्ग मीटर को खाली करवाया गया है। बहरहाल दिल्ली में चल रहे बुलडोजर पर कोई बीजेपी की केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताता है तो कोई आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को। लेकिन सच यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद यह एक्शन हो रहा है। हालांकि अवैध क्षेत्र का सीमांकन दोनों की मौजूदगी में ही किया गया। फिलहाल आपकी इस पर जो भी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि दिल्ली में कई लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, कई लोगों का व्यापार ठप हो रहा है।